हम्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। महबूब कोई जाने है तो आप है। महबूब कोई जाने वफा है तो आप है। दिल ने दिल ने किसी को प्यार किया है वो आप है। महबूब कोई जाने वफा है वो आप है। महबूब कोई जाने वफा है वो आप है। दिल ने दिल ने किसी को प्यार किया है वो आप है। महबूब कोई जाने वफा है वो आप है। हमने तो अपने दिल किसी को जगह न दी। हमने तो अपने दिल में किसी को जगह न दी। चुपके से कोई बैठ गया है वो आप है। चुपके से कोई बैठ गया है वो आप है। दिल ने दिल ने किसी को प्यार किया है वो आप है। महबूब कोई जाने वफा है वो आप है। किसकी मजाल छेड़े जो तन्हा है। किसकी मजाल छेड़े जो तन्हाई में हमें आके कोई छेड़ रहा है वो आप है। आके कोई छेड़ रहा है वो आप है। दिल ने दिल ने किसी को प्यार किया है वो आप है। महबूब को
कोई जाने वफा है वो आप है। एक राज हमने सारे जहां से छिपा लिया, एक राज हमने सारे जहां से छिपा लिया, उस राज में भी कोई छिपा है वो आप है। उस राज में भी कोई छिपा है वो आप है। दिल ने दिल ने किसी को प्यार किया है वो आप है। महबूब कोई जाने वफा है तो आप है। महबूब कोई जाने वफा है तो आप है। दिल ने दिल ने किसी को प्यार किया है वो आप है। महबूब कोई जाने वफा है वो आप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी अंजू, धन्यवाद। सुंदर गजल, मेरी फेवरेट है ये। मेरी भी फेवरेट है शुरू ये। और करते एक हैं। हाँ जी, हाँ जी आज हाँ जी। आशा दीदी की और भी गाई हुई गजलें बड़ी फेवरेट है। प्रणाम शुरू जी। करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रथम लागू दुहि चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहिए मोमिनो, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहिब वाणी का शुभारंभ कल से हो गया है और अभी हम बीतक के दूसरे प्रकरण पे हैं, जिसकी हेडिंग है महाकारण। पिछले प्रकरण में हमने 4 युगों के राजाओं के बारे में सुना। उनको कहने का तात्पर्य इंद्रावती, जो श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत राजी महाराज हमें ये बीतक के बारे में बता रहे हैं।
उनका कहने का मतलब ये था अपनी गवाही देने के लिए कि औरंगजेब के राज जो कलयुग में जबकि औरंगजेब का राज्य था उस समय बुद्ध निष्कलंक अवतार इस धरती पर आए सारी दुनिया को अखंड करने के लिए, उनकी गवाही देने के लिए। क्योंकि कोई भी बात धनी शुरू करेंगे तो अपनी बात कहने के लिए उनको कहीं ना कहीं कोई गवाही जरूर देनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने भविष्य पुराण की गवाही देते हुए कि मैं कब इस दुनिया में आऊंगा, यदि हम किसी और को भी बीतक सुनाना प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ जी अपने सुंदर साथ के अलावा, जिनको अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में नहीं मालूम है, आखरुल जमा इमाम मेहंदी के बारे में नहीं मालूम है, यदि हम बीतक को सीधा ही महाकारण से शुरू कर देते तो बात शायद जचती नहीं। इसलिए राजी महाराज ने सबसे पहले जो है इस दुनिया में भविष्य पुराण की गवाही देते हुए और चारों युगों के राजाओं को बताते हुए कि वो कौन से समय में इस दुनिया में प्रकट होंगे, इसके बारे में उन्होंने गवाही दी है। अभी महाकारण की बात उन्होंने करी है। महाकारण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि कारण का भी जो कारण हो उसको महाकारण कहते हैं। हम सभी जानते हैं इस दुनिया में हम जीवन व्यतीत करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और उस कारण का कोई महाकारण भी होता है। तो शाब्दिक अर्थ में तो महाकारण का मतलब ये होता है कि कारण का भी जो कारण हो वो होता है महाकारण। अब महाकारण को राजी महाराज अपनी शुरुआत की 4 चौपाइयों में बिल्कुल क्लियर करेंगे कि महाकारण, यहाँ पर महाकारण कहने का क्या तात्पर्य है और महाकारण है तो क्या है महाकारण, इस खेल के बनने का कारण क्या है, इस खेल के बनने का महाकारण क्या है, पूरी सृष्टि क्यों रची गई, इन सब के बारे में महाकारण के इस प्रकरण में पहले की 4 चौपाइयों में राजी महाराज हमें स्पष्ट करेंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ से शुरुआत करते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चितधर। सारी बातें कहने के बाद पहले प्रकरण में राजी महाराज ने कहा आगे अपनी बीतक सो लीजिए चितधर। अब आगे मैं अपनी बीतक यानी कि हम रूहों की बीतक राजी महाराज के साथ, श्यामा महारानी के साथ जो बीतक है उस बीतक की बात मैं कहने जा रहा हूं जिसको हमें चित्त में धारण करना है। इससे पहले उन्होंने जब राजाओं की बात कही थी तो कहीं पे भी नहीं कहा था कि इसको हमें चित्त में धारण करना है, लेकिन बीतक की बात करते ही उन्होंने कहा कि हमें इसको चित्त में धारण करना है। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। सुंदर साथ जी बीतक हम लोगों ने मंथन के लिए शुरू करी है। वैसे तो बीतक के महीने में सभी बीतक सुनते हैं, लेकिन अभी बीतक हमें 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में खत्म नहीं करनी है। तो बीतक का मंथन शुरू किया है, इसलिए बीतक के हर चौपाई के हर अक्षर में, हर खंड में, हर अक्षर में अगर कोई बात ऐसी हो जो मैं क्लियर ना कर पाई हूं तो सुंदर साथ उसको क्लियर करेंगे अगली बैठक में, या फिर वो पूछ लेंगे कि अगर उनको मतलब समझ में नहीं आए तो अब इसका क्या मतलब है। तो सुंदर साथ जी अभी बीतक के ही मंथन पे हम लोग चलेंगे। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, तो एक एक बात पर ध्यान देंगे। अब कहो, राजी महाराज कह रहे हैं अब समय आ गया कि मैं अब अपनी बीतक के बारे में, जो पिछली चौपाई में कहा आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर, तो क्या कह रहे अब कहो कहने का क्या तात्पर्य है, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। नहीं, जैसे कि हम दुनिया में कोई भी बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात कहते हैं और फिर कहते हैं चलो भाई अब मुद्दे पे आते हैं। तो अब हम अपनी बात करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने लिंक किया पिछली चौपाई से कि आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर। अब मैंने शास्त्रों की बात तो कह दी, अब मैं अपनी बीतक के बारे में कह रहा हूं जिसको हमें चित्त में धारण करना है और आगे उसी से लिंक करके कह रहे हैं अब कहो। भाई मैं शास्त्र की बात कह चुका कि शास्त्रों में कब कहा गया है कि बुद्ध निष्कलंक कब आएंगे, मैंने अभी तक तुम्हें शास्त्रों की गवाही के बारे में कह दिया। अब कहूं, अब मैं अपनी बीतक, अपनी, मेरी, तुम्हारी, श्यामा महारानी की, हम सब की बीतक के बारे में राजी महाराज कह रहे हैं अब कहूं, अब मैं कहता हूं फेर मतलब दोबारा से कह रहा हूं। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, फेर के दोबारा से कह रहा हूं। फेर के मतलब होता है कि दोबारा जो बात पहले कह चुके हैं और फिर से कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी बीतक तो पहली बार लिखी जा रही है, फेर की क्यों कह रहे हैं कि दोबारा से कह रहा हूं, तो दोबारा से इसलिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है जब शिवजी साहिब जी ने
तीज और चौथ के बाद अपने आप को जीवंत गुम्मट जी के अंदर खुद को विराजमान किया। उस समय बहुत से सुंदर साथ उनके साथ जो है जाने के लिए तैयार थे, कोई खुद को मरने मारने के लिए तैयार थे, कुछ गए भी उस समय, जिसके वाणी में कई प्रकरण है, कुछ गए भी उस समय, लेकिन कुछ सुंदर साथ रह गए। अमीरुल मोमिन लालदास जी थे, महाराजा छत्रसाल जी थे, मुकुंद दास जी थे, कोई भी नहीं शिरडी साहिब जी के साथ जा पाया, क्योंकि उन सबको कोई ना कोई कार्य दिया गया था। तो लालदास जी को बीतक पूरी करवानी थी। अब जबकि शिरडी साहिब जी गुम्मट जी में विराजमान हो गए, उसके बाद से लालदास जी ने इस बीतक को लिखना प्रारंभ किया। लालदास जी तो सिर्फ नाम है, वास्तव में तो राजी ही का हुक्म और राजी स्वयं आवेश स्वरूप से सबसे कहलवाते हैं, चाहे वो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कहें या लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर कहें। तो हम सब जाने ये जो फेर के का क्या मतलब है कि बीतक जब राजी महाराज ने इस दुनिया में अवतरित करी, उससे पहले अपनी कुलजम स्वरूप वाणी और अपना तारतम मंत्र धनी देवचंद जी के रूप में और अपनी 18,000 चौपाई के रूप में वाणी इस धरती पे ला चुके थे। पन्ना जी में 10 वर्ष की लीला हो चुकी थी। पूरा वाणी में रास से लेके बड़ा क्यामत नामे तक वाणी आ चुकी थी, जिसमें परमधाम की बातें, परमधाम की बीतक, इस दुनिया की बीतक को पहले से ही राजी महाराज बता चुके थे, लेकिन अब एक अलग ढंग से उन्हीं बातों को बीतक के माध्यम से, क्योंकि परम जो 18,000 चौपाइयों में जो वाणी उतरी है वो परम धाम की बातें यहाँ पर बताई। खेल उसमें भी बताया, खेल क्यों बना, सारी गवाहियां उसमें भी हैं, सारे शास्त्रों को खोला गया है, चाहे कुरान पक्ष हो या वेद पक्ष हो, तो सारी वाणी तो वास्तव में आ ही चुके थे 18,000 चौपाइयों के रूप में। लेकिन अब राजीव बीतक के माध्यम से और ढंग से हमें कहने जा रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं अब कहो शास्त्रों की बात कहकर, दुनिया में कैसे मैं कब आऊंगा इस बात को कहकर अब मैं अपनी बीतक कहने जा रहा हूं और फेर के कहने जा रहा हूं, दोबारा से कहने जा रहा हूं। तो फेर के मतलब पूरी वाणी आ चुकी है, परमधाम का पूरा ज्ञान अवतरित हो चुका है, जागृत बुद्धि आ चुकी है, निज बुद्धि आ चुकी है, फिर भी बीतक लालदास जी के माध्यम से धनी अपनी कहला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अब कहूं फेर के, दोबारा से कह रहा हूं, पहले तो कह ही चुका हूं वाणी में, तारतम वाणी में तो पहले से ही कह चुका हूं, अब बीतक में फेर के कह रहा हूं। तो ये दोनों आपस में ऐसे वाणियां हैं जो एक दूसरे की पूरक है। बीतक के बिना वाणी अधूरी, वाणी के बिना पीतक अधूरी। कोई बात समझनी है तो बीतक की वाणी से समझ सकते हैं, वाणी की कोई बात समझनी है तो बीतक से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही बीतक किसकी है, राज्य श्यामाजी रूहों अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी खूब खुशहालियों पशु पक्षी जानवर परमधाम के 25 पक्षों की बीतक ही है, तारतम वाणी में भी और यहाँ पर भी। तो कह रहे हैं अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। बीतक जो शुरू हो रही है, इस बीतक में हम सब अभी कल इस बात पे विचार विमर्श कर रहे थे कि कौन से 3 स्वरूपों की बीतक है। तो अभी हम लोग दूसरी बैठक में इसमें भी और विचार करेंगे कि कौन से 3 स्वरूपों की बीतक है। अभी यहाँ तो राजी क्या कह रहे हैं, मूल मिलावे की बीतक। ये मूल मिलावे की बीतक की बात कर रहे हैं। मूल मिलावा कहाँ, जहां परमधाम में हम राज्य के चरणों में राज्य के हृदय के माध्यम से इस खेल को देख रहे हैं। तो कहाँ की कह रहे हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। अभी यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं सुंदर साथ जी। दुनिया में जो ब्रज रास जागनी 3 ब्रह्मांड बने, वहां की तो बात शुरू होगी इस बीतक में कि ब्रज में आए राज्य का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दिन की बात तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी इन 7 के पहले जो मूल है, जहां से राजी महाराज आए और फिर ये 7 दिन इस दुनिया में, जो इसको खेल कहा गया है, इस दुनिया में पहले से लेके 7वां दिन की लीला घटित होएगी। लेकिन उससे भी पहले इस 7 दिनों के पहले कहां, मूल परमधाम में, जहां पर इश्क रबद हुआ और फिर हम चरणों में कहां बैठ के इस खेल में आए, जहां से पहला दिन शुरू हो रहा है। हम राजी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, जहां राजी महाराज ने हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला, अपने दिल से हमें कनेक्ट किया और इस खेल में लेकर आए। जब इस खेल में लेकर आए तब पहला दिन राजी का शुरू होता है, हमारा ही नहीं, हमारा, आपका, राजी महाराज और श्यामा रानी, अक्षर ब्रह्म सभी का वो पहला दिन है।
हम हमेशा क्या कहते हैं कि राज्य की 7 दिन की लीला है। तो राज्य की 7 दिन की लीला में पहले दिन में राज्य, दूसरे दिन में राज्य, तीसरे दिन में राज्य, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें दिन में राज्य। हम भी तो हैं उन सब दिनों में। तो पहले दिन में हम भी, दूसरे दिन में हम भी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन में हम भी। तो हम अपने आप से कनेक्ट करते चलेंगे। लेकिन इन हमारी इस 7 दिनों की बीतक से पहले राजी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। दोबारा से तुमको मूल मिलावे, जो 4 हवेली, मुख्य द्वार, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे चढ़ने के बाद, मुख्य द्वार के आगे 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद, 4 चौरस हवेली पार करने के बाद जो 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा है, वहां की बीतक का बयान यहाँ पर राजी महाराज वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जो कि शास्त्रों में आया है कि जब नहीं थी मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती। जब इस दुनिया में मूल प्रकृति नहीं बनी थी, ये संसार ही नहीं बना था, तब क्या था? तब क्या था? जो हम लोग दूसरों से भी प्रश्न करते हैं और खुद से भी, कि जब ये ब्रह्मांड ही नहीं था, तब उस दिन की बात, जब कुछ भी नहीं था तब दिन की बात, उस दिन की बात। तो अपने हर दिन से पहले, पहले दिन से भी पहले, अपने इस दुनिया में पहले दिन से भी पहले जहां हम थे, मूल मिलावे की बीतक। राजी महाराज कह रहे हैं, मैं उस मूल मिलावे की बीतक का बयान करने जा रहा हूं। हमारी बीतक कहां से शुरू हो गई सुंदर साथ जी? मूल मिलावे से ही हमारी बीतक शुरू हो गई। देखने में ऐसा लगता है कि पहले दिन से, ब्रज से हमारी बीतक शुरू हुई, पर हमारी बीतक तो मूल मिलावे से ही शुरू हो गई। इसीलिए राजी महाराज भी क्या कह रहे हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। अब धनी जैसी, राजी महाराज ने आज्ञा कहां से करी? मूल मिलावे से ही आज्ञा हो गई। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। इन बुजुर्ग बातों को जब तक नहीं जानेंगे, मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे की बुजुर्ग बातें, जहां पर धनी ने सबसे पहले आज्ञा करी, आज्ञा मतलब अपना हुक्म पारित किया, जब तक वहां से हुक्म को नहीं समझेंगे तब तक 7 दिनों की बीतक समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले 7 दिनों की बीतक का भी जो मूल है, उसको पहले जानना होगा, जिसको मूल मिलावे की बीतक कहा गया है। तो जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, वहां पर धनी की आज्ञा कैसी थी और कैसी बुजुर्ग बातें, इन बातों का 7 दिनों की बीतक का, इन 3 स्वरूपों की बीतक के भी मूल में जो मूल स्वरूप राज्य महाराज है, उस बुजुर्ग बात को जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक मूल मिलावे में घटित हुई बीतक को नहीं जानेंगे, परमधाम में घटित हुई बीतक को नहीं जानेंगे, तब तक इस दुनिया के 7 दिनों की बीतक को नहीं जान पाएंगे सुंदर साथ जी। तो राजी महाराज कहां से शुरू कर रहे हैं? मूल मिलावे की बीतक। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इशक, तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक। पहले, सबसे पहले, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले, जब कोई भी दिन नहीं था इस सृष्टि में, पहला दिन हमारा, आपका और धनी का शुरू नहीं हुआ था, उससे भी पहले, उससे भी पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क, वो मूल अद्वैत भूमि में जो इश्क की भूमि है, उसको मूल अद्वैत भी कहते हैं। जो भोम जहां इश्क और इश्क की ही भूमि है, तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक, वहीं पर ही इश्क रबद हुआ और धनी का हुक्म पारित हो गया, जो इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ है। पहले मूल अद्वैत में यानी कि परमधाम में भोम जहां इश्क, जो इश्क की भूमि है, वहां पर तहां प्रेम रबद में, वहां पे इश्क रबद हुआ, भया हुकुम हक, और धनी का हुक्म भी वहीं पर पारित हो गया। अब चलते हैं इसके एक एक अक्षर पे ध्यान देने के लिए। पहले मूल अद्वैत में, मूल अद्वैत परमधाम को कहते हैं, यह हम सभी को मालूम है, लेकिन मूल अद्वैत ही क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? 3 ब्रह्मांड के बारे में हमें मालूम है, द्वैत, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत। ये 3 तरह से हम समझें। द्वैत, ये दुनिया हमें मालूम है। अद्वैत यानी कि योग माया का ब्रह्मांड, और स्वलीला अद्वैत यानी कि परमधाम। अब अद्वैत तो अक्षर योग माया के ब्रह्मांड को भी कहा गया, यानी कि ब्रह्म उनको भी कहा गया, लेकिन स्वलीला अद्वैत जो योग माया का ब्रह्मांड है, वो स्वलीला अद्वैत नहीं है। परमधाम स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत मतलब होता है जहां पर अक्षरातीत अपने ही मार्फत स्वरूप में अक्षरातीत स्वयं होते हैं, और वो
अपने हकीकत के स्वरूप में श्यामा जी के रूप में होते हैं, सखियों के रूप में होते हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में होते हैं, महालक्ष्मी खूब खुशहालियों पशु पक्षी जानवर 25 पक्ष और परमधाम के कण कण में हकीकत के रूप में अक्षरातीत ही विद्यमान है। तो वो स्वलीला अद्वैत हुई। अब स्वलीला अद्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है? सुंदर साथ जी, द्वैत और अद्वैत में फर्क हम सब फटाफट कर लेते हैं कि भैया मरने मिटने वाले ब्रह्मांड को द्वैत कहते हैं और जहां मरना मिटना नहीं होता है वहां पर उसको अद्वैत कहते हैं। लेकिन अद्वैत और मूल अद्वैत में क्या फर्क है? अद्वैत यानी कि योग माया का ब्रह्मांड और मूल अद्वैत यानी कि परमधाम। जैसे कि बताया, मूल अद्वैत मतलब स्वलीला अद्वैत जहां पर होता है, जहां वायदत होती है, जहां पर दिल कनेक्टेड होता है। जो राज्य के दिल में बात आएगी वही श्यामा महारानी, वही पूरे परमधाम में आएगी। खूब खुशहालियों अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी पूरा उनकी वायदत की भूमिका है। तो अब मूल अद्वैत यानी कि स्वलीला अद्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है? जैसे कि अभी बताया, मार्फत रूप में राज्य है और हकीकत के रूप में पूर्ण परमधाम का जरा जरा राज्य की हकीकत का स्वरूप है। मार्फत में उस हकीकत के पीछे स्वयं राज्य क्रीड़ा करते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जो रहते तो परमधाम में है, लेकिन उनका कार्य स्थल जो है उनका मंचित बुद्धि अहंकार है। सुंदर साथ जी, हम भी अपना कोई भी काम करते हैं, अगर इस दुनिया में संपादित करते हैं तो किससे करते हैं? हम अपने मन, हम अपने चित्त, हम अपने बुद्धि और अपने अहंकार के माध्यम से ही तो उस कार्य को संपादित करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के कार्य क्षेत्र को भी समझना चाहिए। अक्षर का जो कार्य क्षेत्र है वो उसका है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। वो स्वयं अपने चेतन स्वरूप से परमधाम के अंदर रहते हैं, लेकिन उनका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एक ब्रह्मांड है जो अक्षर ब्रह्म से थोड़ा सा अलग है, जिसको परम वाणी की चौपाइयों में कहा है कि ये ब्रह्मांड जो है वो काल माया से अलग है और परमधाम से भी अलग है। चौपैया मेरे को बहुत याद नहीं रहती, लेकिन हम सभी सुंदर साथ इस भाव को समझ जाएंगे, उनको भी इन चौपैयों के बारे में मालूम होगा। जिसको बीच में सुंदर साथ माइक खोल के राधा दीदी बोल सकते हैं यदि उनको वो चौपई याद हो, कि घरती तीत ब्रह्मांड से अलगो, मतलब परमधाम से अलग है और ब्रह्मांड से भी अलग है। ये जो योग माया का ब्रह्मांड है, घर से तीत ब्रह्मांड थे अलगो ब्रह्मांड से भी अलग है और घर से हमारे मूल परमधाम से भी अलग है। इसका पूरा खंड अगर पूरा करना चाहे कोई सुंदर साथ तो जरूर करे। तो ये योग माया का ब्रह्मांड है जो अक्षर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का ब्रह्मांड है। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म को या किसी भी बात को हम स्वयं से ही समझ सकते हैं। हमने अगर अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को समझ लिया तो हम अक्षर के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को भी समझ लेंगे। हाँ, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हमारे अंदर ही होता है। सुंदर साथ जी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार होता तो अंदर है, लेकिन जब वो कार्यान्वित होता है तो वो जाहिर हो जाता है बाहर। जैसे कि मेरे मन में विचार आया कि मैं खाना बनाऊं, तो ये मेरे मन ने विचार किया और एक्शन के रूप में मेरी बुद्धि ने मेरे अंगों को, मेरे हाथों को, मेरे सभी अंगों को ये हुक्म दिया, ऑर्डर दिया मेरी बुद्धि ने कि अब हमें ये कार्य संपादित कर देना चाहिए। तो विचार तो मंचित बुद्धि अहंकार में आता है, लेकिन उसका संपादन कहाँ से होता है? जब संपादन होता है तो वो बाहरी जगत में आ जाता है। तो वो संपादन का कार्य क्षेत्र जो है, जो हम बाहर के रूप में प्रकट करते हैं, ऐसे ही हम अपने आप से ही अक्षर ब्रह्म के मंचित बुद्धि अहंकार को समझ सकते हैं कि अक्षर के मंचित बुद्धि अहंकार का कार्य क्षेत्र जो है उसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये हो गया अद्वैत। यहां पर कुछ भी बन सकता है, मिट नहीं सकता है। यही वो भूमि है जहां पर 7वें दिन की लीला में सबको अखंड करना है, यानी कि फिर वो जन्म मरण के बंधन में नहीं आ सकते। तो द्वैत और अद्वैत में मतलब, द्वैत मतलब जहां मरना मिटना होता है, अद्वैत जहां पर मरना मिटना नहीं होता है, यानी कि योग माया का ब्रह्मांड। लेकिन स्वलीला अद्वैत मतलब जहां पर राजी महाराज मार्फत के रूप में और हकीकत के रूप में परमधाम का जर्रा जर्रा में वो उन क्रियान्वित रूप में होते हैं। धनी का भी मार्फत रूप मंचित बुद्धि अहंकार उनके अंदर है, राज्य का भी, लेकिन क्रियान्वित रूप उनका क्या है? पूरा परमधाम उनका क्रियान्वित रूप हो गया। सुंदर साथ जी, इस तीनों बातों को समझेंगे। राजी महाराज मार्फत के रूप में और क्रियान्वित रूप में वो पूरा परमधाम का जरा जरा आ गया। श्यामा महारानी, रूहें, अक्षर ब्रह्मा लक्ष्मी, खूब खुशहालियां, 25 पक्ष, सब उनका क्रियान्वित स्थल हकीकत के रूप में। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अपने मंचित बुद्धि अहंकार के सहित कहाँ रहते हैं? रहते तो अक्षरधाम में है, लेकिन उनका कार्य स्थल जो उनकी लीला है वो कैसे
होती है, उनके मंचित बुद्धि अहंकार की कार्यान्वित लीला जो है वो योग माया का ब्रह्मांड है। लेकिन मूल परम धाम में वाहिदत है। मूल स्वलीला अद्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है? स्वलीला अद्वैत में वाहिदत भी शामिल है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में वाहिदत शामिल नहीं है सुंदर साठ जी। क्योंकि वाहिदत शामिल नहीं है, ये हम आगे भी जब रास के कई लीला आएंगे, जैसे कि रास हमारी वाणी पहला ग्रंथ रास है, उसमें केसरबाई का झगड़ा आया है, उसमें भी सब सखियों के दिल में अलग अलग भाव आते हैं, इंद्रावती के दिल में अलग भाव आते हैं, तो वहां पर वाहिदत नहीं है। वाहिदत की भूमि सिर्फ परमधाम है। तो स्वलीला अद्वैत जिसमें वाहिदत शामिल होती है, जिसमें राजी मार्फत के रूप में होते हैं, हकीकत के रूप में सारा परमधाम का जरा जरा होता है, वो होता है स्वलीला अद्वैत, यानी कि मूल अद्वैत। और अद्वैत यानी कि योग माया का ब्रह्मांड। सारी दुनिया तो योग माया तक भी नहीं पहुंची सुंदर साथ जी, वो तो अद्वैत को ही ढूंढना चाह रही है। अभी अभी मूल अद्वैत की बात तो किसी को पता ही नहीं, तो वो कोई उसको कैसे ढूंढेगा या वहां तक अपनी सुरता को कैसे टिकाएगा। और योग माया का ब्रह्मांड क्या है? अक्षर ब्रह्म के कार्यक्षेत्र मंचित बुद्धि अहंकार के रूप में, लेकिन वहां वाहिदत की भूमि नहीं है। तो चलते हैं पहले मूल अद्वैत में। मूल अद्वैत कहाँ की बात कर रहे हैं? परम धाम की बात कर रहे हैं। भूम जहां इश्क, जहां इश्क और इश्क की भूमि है। एक फर्क और भी है मूल अद्वैत में, जैसे वाहिदत का फर्क बताया वैसे इश्क का भी फर्क है। मूल अद्वैत में जहां पर इश्क और इश्क की भूमि है, योग माया के ब्रह्मांड में इश्क नहीं है सुंदर साथ जी। तो दो रूप में भी फर्क हो गया। स्वलीला अद्वैत और अद्वैत में क्या फर्क है कि स्वलीला अद्वैत में इश्क और वाहिदत है, और अद्वैत भूमि में इश्क और वाहिदत दोनों ही नहीं है। वहां सुख है, आनंद है, प्रेम है, लेकिन इश्क नहीं है। वहां पर सुख है, आनंद है, प्रेम है, लेकिन वाहिदत नहीं है वहां पर। इस प्रकार से मूल अद्वैत और अद्वैत में अंतर हो गया। तो पहले मूल अद्वैत में भूम जहां इश्क, जहां पर इश्क की भूमि है, तहां प्रेम रबद में, वहां पर प्रेम का रब्द हो गया। सुंदर साथ जी, परम धाम में भी अब हम प्रेम और इश्क में यदि भेद करें, परम धाम में जब भी प्रेम की बात आती है तो वो इश्क स्वरूप ही होता है। तो उसको दुनियाविक प्रेम के शब्दों से ना समानांतर समझा जाए, ना ही योग माया के प्रेम से समानांतर समझा जाए। भूम जहां इश्क, जहां इश्क की भूमि पे बात आती है, और वहां पर भी प्रेम शब्द का अगर राजी महाराज ने उपयोग किया है, जैसे कि परिक्रमा का पहला प्रकरण है, तो वहां पर भी बार बार कभी इश्क कभी प्रेम, कभी इश्क कभी प्रेम की बात आई है, तो उस प्रेम को परमधाम के इश्क में ही समाहित समझे, उसको इश्क का ही, इश्क और प्रेम परायवाची कह सकते हैं। परम धाम में जब इश्क और प्रेम की बात होती है तो वो परायवाची है, लेकिन दुनिया में जब प्रेम की बात होती है या योग माया के ब्रह्मांड में जब प्रेम की बात होती है, तो वो एक अलग है, वो परम धाम के प्रेम से उसको नहीं समानांतर कर सके। जहां प्रेम रबद में, जहां पर राजी महाराज के साथ श्यामा महारानी और सखियों के बीच में क्या हुआ? प्रेम का सुंदर वार्तालाप हो गया, दोनों के बीच में प्रेम का रब्द हो गया। भया हुकुम हक, और वहीं से ही राजी महाराज ने हुकुम पारित कर दिया। हम सब जानते हैं कि परम धाम में हुकुम है ही नहीं। जो स्वलीला अद्वैत है, प्रेम की भूमि है, वहां पर कैसे हुकुम कर सकते हैं? हुकुम नहीं कर सकते। हुकुम तो जहां पर द्वैत की भूमि हो वहां पर हुकुम हो सकता है, लेकिन अद्वैत की भूमि में हुकुम नहीं हो सकता। लेकिन पहली बार यहाँ पर जबकि प्रेम रब्द हुआ, ट्रेन निकल जाए सुंदर साथ जी। कोई भी बात सुंदर साथ जी जो ऐसी है जिसका मैं खुलासा ना कर पाऊं, या धनी आपसे कराना चाहे, तो जरूर आप लोग उसका खुलासा कीजिएगा बैठक में या बीच में भी। वहां पर राजी महाराज रूहों और श्यामा महारानी के बीच में क्या हो गया? प्रेम का रब्द हो गया। भया हुकुम हक, और यहीं पर पहली बार राजी महाराज ने अपने हुकुम, तो उनके अंदर हमेशा से ही विद्यमान है। धनी है तो हुकुम है, धनी है, दोनों ही एक ही स्वरूप है, मार्फत के स्वरूप है। हुकुम भी राजी महाराज का ही एक स्वरूप है जो उनके अंदर ही विद्यमान है, लेकिन कभी उसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जिसका पहली बार राजी महाराज यहाँ पर भया हुकुम हक, राजी महाराज का यहाँ पे हुकुम पारित हुआ। क्या हुकुम पारित हुआ वो आगे बता रहे हैं। एक खेल देखन की,
इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। क्या हुक्म हो गया? राजी महाराज ने अपने अंदर उनकी इच्छा को ही हुक्म कहते हैं, धनी की इच्छा को ही धनी का हुक्म कहते हैं। तो यहीं पर ही हुक्म हो गया, यानी कि क्या आगे उस हुक्म को बयान कर रहे हैं विस्तार रूप में। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, इस खेल को देखने की दो इच्छाएं उत्पन्न करा दी, दो लोगों को इच्छा उत्पन्न करा दी। श्यामा महारानी और सखियों को अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा उत्पन्न करा दी, अक्षर ब्रह्म को धनी का विलास देखने की इच्छा उत्पन्न करा दी। इस प्रकार अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए, इसी को आदि और अनादि फल कहा गया। कि अक्षर ब्रह्म को तो धनी का प्रेम देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई, श्यामा महारानी और सखियों को अक्षर का खेल देखने की इच्छा उत्पन्न करा दी। ये जो इच्छा उत्पन्न करा दी, ये क्या है? ये है राजी महाराज ने जो अपने दिल में सबसे पहले ये इच्छा ली। राजी महाराज ने सबसे पहले अपने अंदर जो इच्छा ली कि मैं सखियों और अक्षर ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म को अपना आनंद का विलास और श्याम रूहों को अक्षर का खेल दिखाऊं। सबसे पहले ये क्या हो गया? महाकारण। हर चीज का महाकारण जो होगा वो राज्य पे ही घटित होता है। कारण क्या हो गया? अब सखियां और अक्षर ब्रह्म जो खेल को मांग लेंगी, ये हो गया कारण पैदा कर दिया राज्य महाराज ने, क्योंकि महाकारण के कारण ही कारण पैदा होता है, और जब कारण पैदा होता है तो कोई लीला संपादित होती है। तो खेल देखना, खेल में आना, ये सब किस कारण से पैदा हुआ? कि सखियों ने अक्षर का खेल मांग लिया, अक्षर ने सखियों का खेल मांग लिया, ये हो गया कारण। और इस कारण के पीछे महाकारण क्या है? कि ये इच्छा किसकी थी? महाकारण के रूप में ये राज्य की ही इच्छा थी। तो महाकारण, इसीलिए इसका प्रकरण महाकारण है। सुंदर साथ जी स्वयं राज्य महाराज अपने मार्फत के भेदों को खोलते हैं। हम जगह जगह ये बार बार राज्य से कहते हैं, अरे हमने खेल मांग लिया, राज्य महाराज आपने 3 बार मना किया, हमने क्यों मांग लिया, हमने क्यों मांग लिया, हमने क्यों मांग लिया। लेकिन आज स्वयं राज्य आपको हर दोष से मुक्त करते हुए अपनी मूल मिलावे की बीतक बताते हुए बता रहे हैं कि मूल मिलावे की बीतक ही यहीं से शुरू होती है सुंदर साथ जी, जबकि मैंने ही अपने दिल में यह इच्छा कर ली और हुक्म पारित कर दिया। इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। तो जब राजी महाराज ने अपने दिल में ये इच्छा उनके दिल में आ गई, तो उन्होंने अपनी इस इच्छा को अक्षर ब्रह्म और सखियों और श्यामा महारानी के अंदर कारण रूप में डाल दिया। अब कारण रूप में जब धनी ही डालेंगे तो सखियां तो मांगेंगी ही मांगेंगी खेल। जब धनी कारण रूप में अक्षर ब्रह्म के अंदर डाल देंगे तो अक्षर ब्रह्म तो उनका विलास मांगेगा ही मांगेगा। तो कारण इन दोनों को बना दिया, लेकिन महाकारण के रूप में राजी की स्वयं की इच्छा थी। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, दोनों के अंदर इच्छा उत्पन्न कर दी। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म और सखियों के बीच में यह इच्छा उत्पन्न हो गई। ताकि 3 तकरार कहे सो भये तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। और इन तीनों इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजे महाराज ने इस दुनिया में 3 ब्रह्मांड ब्रज रास और जागनी के बनाए, जिसकी बीतक अलग अलग है, जिसको माया मिथ्या नट ब्रह्मांड कहते हैं। इस खेल रचने वाला, जैसे जादूगर अपनी जादू से इस खेल को रचा देता है, वैसे ही राज्य महाराज ने इस खेल को रचा दिया। इसकी बीतक अलग अलग है, मूल मिलावे की बीतक अलग है जो बताई, जो कि जहां पे महाकारण उत्पन्न हुआ, जहां पे कारण उत्पन्न हुआ, वहां की बीतक से अब राज्य महाराज कह रहे हैं ताकि जो 3 ब्रह्मांड हुए उसकी भी